नमस्कार दोस्तों, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि 26 जून को ऑनरेबल दिल्ली हाई कोर्ट में यूपीएससी सीएससी 2023 का जो सीसैट का पेपर था उसका कट ऑफ कम करने की सुनवाई थी। तो हमारे तरफ से मिस्टर साकेत जैन सर वहां पे उपस्थित हुए याचिकाकर्ताओं की तरफ से। तो उन्होंने जो वहां पे बात रखी, जो कोर्ट का डिसीजन है, कल तक का जो सुनवाई हुआ, मैं उसका चरणवार आपको जानकारी दे देता हूं। तो अगर सबसे पहली बात करी जाए कि साकेत जैन सर ने याचिकाकर्ताओं को तत्काल राहत देने की मांग करी ऑनरेबल हाई कोर्ट से। उन्होंने मांग करी कि वर्ष 2023 की जो मुख्य परीक्षा है उस पे तत्काल उस प्रक्रिया पे रोक लगा दी जाए जब तक कि सीसैट के कट ऑफ से संबंधित अंतिम डिसीजन नहीं आ जाता। ऐसा ही मांग उन्होंने कैट में किया था, सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल में किया था, लेकिन वहां पे उन्होंने प्रीलिम्स परीक्षा पे रोक लगाई, प्रीलिम्स परीक्षा के रिजल्ट पे रोक लगाने की बात करी थी जब तक कि कट ऑफ को कम करके रिजल्ट जारी नहीं किया जाता है। लेकिन कैट ने ऐसा अंतरिम राहत प्रदान नहीं किया और यूपीएससी को ऐसा निर्देश नहीं दिया कि आप अभी रिजल्ट जारी नहीं करेंगे। इसी का फायदा उठाते हुए यूपीएससी ने रिजल्ट जारी कर दिया। तो अब तो रिजल्ट जारी हो गई है प्रीलिम्स परीक्षा की। तो अब अंतरिम राहत का मतलब ये बनता है कि आप अभी तत्काल मेंस की परीक्षा की प्रक्रिया पे रोक लगा दे जब तक कि 23% कट ऑफ करके डिसीजन नहीं आ जाता है, रिजल्ट जारी नहीं किया जाता है दोबारा। लेकिन लेकिन जो यूपीएससी के तरफ से, ये तो अपना पक्ष हो गया, अब किसी एक पक्ष को सुने ही कोई भी ऑनरेबल कोर्ट डिसीजन अपना नहीं देगी। तो अब यूपीएससी को अपना पक्ष रखना था। तो यूपीएससी के जो मुख्य एडवोकेट थे वो अपना पक्ष रखने के लिए कल दिल्ली हाई कोर्ट में मौजूद ही नहीं थे, जबकि ये पहले से ही पता था कि 26 जून को केस लगी हुई है और यूपीएससी बहुत ही जिम्मेदार संस्था है। उनको छात्रों के हित में, चाहे वो जो भी निर्णय, चाहे जो भी आए, लेकिन छात्रों के हित में न्याय से, जस्टिस के संदर्भ में कोई देरी ना हो, इसलिए यूपीएससी को कल वहां पे यूपीएससी के पक्ष को अपना वहां पे कल मौजूद रहना चाहिए था। लेकिन यूपीएससी के मुख्य एडवोकेट, या ये कह सकते हैं अप्रत्यक्ष रूप से यूपीएससी का कोई प्रतिनिधि कोर्ट में मौजूद नहीं था। इस वजह से उनका पक्ष नहीं रखा गया, उनका तर्क नहीं सुना गया साकेत जैन जी के अगेंस्ट। इसी वजह से अभी न्यायालय ने याचिकाकर्ताओं को कोई राहत नहीं प्रदान करी। कहने का मतलब यह है कि यूपीएससी ने बिल्कुल गैर जिम्मेदाराना हरकत करी है। अगर वो कल कोर्ट में उपस्थित होते तो शायद शायद छात्रों के पक्ष में कोई जो है राहत आ जाता। लेकिन अभी यूपीएससी के न रहने के कारण कोई राहत नहीं मिला है, पहली बात। दूसरी बात ये कि कोर्ट में मेंशन किया गया कि जब उन्होंने कहा कि नहीं ऑर्डर कहाँ है, तो कोर्ट में ये मेंशन किया गया कि अभी जो अगली जो सुनवाई है वो कैट में 6 जुलाई को लगी हुई है। ठीक है? तो उसके पहले ही कोर्ट अपना मतलब 6 जुलाई को कैट अपना डिसीजन देगा, तो उसके पहले ही हमें अंतरिम राहत चाहिए। तो इसी आधार पर दिल्ली हाई कोर्ट ने 28 जून को, कब, 28 जून को अगली डेट रखी और सख्त निर्देश दिया कि यूपीएससी का पक्ष जो है, या यूपीएससी के पक्षकार 28 जून को कोर्ट में अपने पूरे तर्कों के साथ उपस्थित रहेंगे। ठीक है, ये पूरा सख्त निर्देश दिया। और अगर 28 जून को यूपीएससी कोर्ट में मौजूद रहती है तो बहुत अधिक संभावना है कि उस दिन छात्रों के पक्ष में कोई अच्छी खबर आ जाए। कल अच्छी खबर छात्रों के पक्ष में बहुत नहीं रही क्योंकि अंतरिम राहत नहीं दिया गया। लेकिन 28 जून को अगर यूपीएससी उपस्थित रहती है तो बहुत अधिक संभावना है कि छात्रों के पक्ष में कोई अच्छी खबर आ जाए। ठीक है? तो अभी हमें इंतजार करना है 28 जून का। और निश्चित तौर पे मुझे लगता है कि अगर अगली डेट मिली है तो कोर्ट, माननीय न्यायालय छात्रों के याचिकाकर्ताओं के पक्ष से सहमत है और वो याचिकाकर्ताओं के पक्ष में संभावना है कि वो अपना डिसीजन दे। तो जो कुछ भी होता है अब वह यूपीएससी के 28 जून को कोर्ट में उपस्थित रहने पे डिपेंड करता है। अगर यूपीएससी प्रेजेंट रहने पे, यूपीएससी के प्रेजेंट रहने पे डिपेंड करता है। अगर यूपीएससी प्रेजेंट नहीं रहती है 28 जून को तो समस्या है।
तो हो सकता है कोर्ट अपना अगली डेट दे दे फिर से वापस से। लेकिन यूपीएससी एक जिम्मेदार संस्था है, तो इस हिसाब से यूपीएससी को उस दिन 28 जून को प्रेजेंट रहना चाहिए ताकि कोर्ट कोई डिसीजन ले सके। ठीक है, तो चलिए जैसा कुछ भी होता है हम आपसे जुड़े रहेंगे, फिर से हम आपको सूचित करेंगे कि क्या हुआ कोर्ट में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज तो सब्सक्राइब कर लीजिए।